Good morning, बच्चों. Today we are going to discuss class 5th chapter 2 flying together, and it is a part 2. So students, you can see many birds are present here over a leafy tree. Leafy means a tree with many leaves. A tree with many leaves like this. These are many leaves. Okay. You can see the white birds. These white birds. These old white bird. You can also see these white birds. These white birds are called geese. What do we say them? Geese. Geese. We say them geese. You can see Geese. Geese. Okay, student. So, and these green leafy, I'll share this green leafy part. It is creeper. It is creeper. What is creeper? Creeper. Creeper. This green part is creeper. बच्चों क्रीपर क्या होता है? जो पेड़ के साइड में एक ऐसे ऐसे एक एक पेड़, a tree which surrounds another tree like this. This is creeper, like a rope, like a rope. We are going to start our chapter is flying together. So children, you can now see what are of some of things your parents and teacher tell you to do on time. What are some things your parents and teacher tell you to do on time? What are these things जो आपके पेरेंट्स और आपके टीचर आपको काम पर समय पर करने के लिए कहते हैं? क्या क्या चीजें जो आपके पेरेंट्स और टीचर आपको समय पर करने के लिए कहते हैं? गेट अप इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी उठने के लिए कहते हैं वो. डू द होमवर्क, पैक योर स्कूल बैग, आपको होमवर्क करने के लिए कहते हैं, स्कूल बैग पैक करने के लिए कहते हैं, और ये सब चीज़ें के लिए वो कहते हैं. आपको स्कूल बैग पैक के लिए कहते हैं, होमवर्क के लिए कहते हैं, और गेट अप इन द मॉर्निंग के लिए कहते हैं. अब व्हाट हैपेंड व्हेन यू डिडंट? ये बच्चों हमने सीखा था डिडंट. ये क्या है? आप बताएं मेरे को कमेंट करके. मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था डिडंट की ये क्या वर्ड होते हैं. जब जब दो वर्ड एक साथ ज्वाइन करके बन जाते हैं तो क्या होते हैं? आप अभी इसको जस्ट मुझे कमेंट में बताइए. व्हाट हैपेंड व्हेन यू डिडंट डू एज दे आस्क यू टू डू? तब क्या होता है? व्हाट हैपन माने क्या होना. तब क्या होता है जब आप वो नहीं करते जो आपको वो करने के लिए कहते हैं? डीप इन अ फॉरेस्ट स्टूड अ वेरी टॉल ट्री. डीप इन अ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के डीप में, फॉरेस्ट के काफी इंटीरियर में, फॉरेस्ट के काफी अंदर, स्टूड अ वेरी टॉल ट्री, एक बहुत लंबा पेड़ था. अभी हमने देखा कैसा था बच्चों ट्री? टॉल ट्री. इट्स लीफी ब्रांचेस. लीफी मीन्स बच्चों विथ lots of leaves, with lots of leaves, that is leafy. Branches spread out like strong arms. कैसे थी? डीप इन द फॉरेस्ट स्टूड अ वेरी टॉल ट्री, एक फॉरेस्ट में एक बहुत ही टॉल ट्री था. इट्स लीफी ब्रांचेस स्टूड स्प्रेड आउट लाइक स्ट्रॉन्ग आर्म. उसकी ब्रांचेस कैसी थी? बहुत ही मजबूत थी. द ट्री वॉज द होम ऑफ फ्लॉक ऑफ वाइल्ड गीज. फ्लॉक, फ्लॉक मीन्स ग्रुप. बच्चों फ्लॉक मीन्स क्या होता है? ग्रुप. This flock, the flock means group. Okay, I write for you. Flock means group of wild geese. They felt safe there. उनको वहां पे safe महसूस होता था. One of the geese was a old bird. उनमें से जो geese था वो बहुत ही One of a geese was a wise old bird. उनमें से एक बहुत ही बुद्धिमान था. अभी हमने देखा था ना ऊपर एक बुजुर्ग सा. Yes, वो बहुत ही wise था. Wise means intelligent. He noticed a small creeper at the foot of the tree. अभी हमने देखा था क्रीपर, तो उसने वो क्रीपर नोटिस किया. कहां पर? ट्री के फुट में. हमने देखा था वो नीचे की तरफ है, वो उसने वहां नोटिस किया. He spoke
टू द अदर बर्ड्स अबाउट इट। उसने उस क्रीपर के बारे में अन्य बर्ड से, अदर बर्ड से बात की। वहां बहुत सारे बर्ड्स थे, उसने उन सबसे बात की। डू यू सी दैट क्रीपर, क्या तुमने वो क्रीपर देखा? ही सेड टू देम, उसने उनसे कहा, लेट अस डेस्ट्रॉय इट, लेट अस डेस्ट्रॉय इट। हम कई बार बोलते हैं ना बच्चों, लेट्स गो, आओ चले। तो ऐसे इसने क्या बोला, लेट अस डेस्ट्रॉय इट, आओ इसको डेस्ट्रॉय कर दें। डेस्ट्रॉय मीन्स एंड। डेस्ट्रॉय मीन्स क्या होता है बच्चों? एंड, खत्म करना, इसको हम खत्म कर दें। वाई मस्ट वी डेस्ट्रॉय इट, हम इसको क्यों खत्म करें? आस्क्ड द गीज इन सरप्राइज, गीज ने बड़े सरप्राइज में पूछा। वाई मस्ट वी डेस्ट्रॉय इट, हमें इसको डिस्ट्रॉय क्यों करना चाहिए? आस्क्ड द गीज इन सरप्राइज, गीज ने बड़े सरप्राइज में पूछा। इट्स सो स्मॉल, ये तो बहुत ही छोटा है। व्हाट हार्म कैन इट डू, ये क्या हार्म कर सकता है? माई फ्रेंड्स, मेरे मित्रों, रिप्लाइड द वाइस ओल्ड बर्ड, उस वाइस ओल्ड बर्ड ने रिप्लाई किया, दैट लिटिल क्रीपर विल सून ग्रो, ये जो छोटा क्रीपर है ना, ये बहुत जल्दी क्या हो जाएगा? ग्रो हो जाएगा। एज इट क्रीप्स अप दिस ट्री, जैसे ये क्रीप करेगा, क्रीप माने चढ़ना, जैसे ऐसे चढ़ेगा, अभी मैंने आपको पीछे बना के दिखाया था, एज इट क्रीप दिस ट्री, जैसे ये इस ट्री के ऊपर चढ़ेगा, इट विल बिकम थिक एंड स्ट्रॉन्ग, ये क्या हो जाएगा? थिक हो जाएगा और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। व्हाट ऑफ दैट, आस्क द गीज, तो इससे क्या होगा? आस्क द गीज, गीज ने पूछा। व्हाट हार्म कैन अ क्रीपर डू अस, जो एक क्रीपर है, ये जो एक क्रीपर है, ये जो क्रीपर है जो पेड़ के ऊपर लगता है, ये हमारा ट्री है बच्चों, इस ट्री के ऊपर ये जो क्रीपर लगेगा, तो इन्होंने पूछा कि जो क्रीपर लग रहा है हमारे पर, व्हाट हार्म कैन ए क्रीपर डू अस, हमें एक क्रीपर क्या हार्म कर सकता है? डोंट यू सी, रिप्लाई द वाइस बर्ड, क्या तुम्हें नहीं दिखाई देता? क्या तुम्हें, डोंट यू सी, क्या तुम्हें नहीं दिखाई देता? रिप्लाइड द वाइस बर्ड, उस वाइस बर्ड ने कहा, विद द हेल्प ऑफ दैट क्रीपर, विद द हेल्प ऑफ दैट क्रीपर, इट विल बी पॉसिबल फॉर समवन टू क्लाइम द ट्री, इस क्रीपर की हेल्प से किसी के लिए भी इस ट्री पर चढ़ पाना इजी हो जाएगा। विद द हेल्प ऑफ दैट क्रीपर, इट विल बी पॉसिबल, किसी के लिए भी पॉसिबल होगा, फॉर समवन टू क्लाइम द ट्री, इस क्रीपर की हेल्प से किसी के लिए भी इस ट्री पर चढ़ पाना पॉसिबल हो जाएगा। अ हंटर कैन कम अप एंड किल अस ऑल, कोई भी हंटर ऊपर आ सकता है और हम सबको मार सकता है। तो बच्चों एक बार हम इस पेज को रिवाइज करेंगे। इस पेज पे हमने देखा कि एक फॉरेस्ट में एक बहुत ही टॉल ट्री था, उसकी लीफी ब्रांचेस बहुत ही स्ट्रांग थी, और उस पेड़ पर एक जो गीज था, गीज का ग्रुप था, उनका वो घर था, वो वहां पर बड़े सेफ थे। अब उनमें एक जो गीज था वो बहुत ही इंटेलिजेंट था। उस इंटेलिजेंट गीज ने, उस ओल्ड और इंटेलिजेंट गीज ने एक क्रीपर को ट्री के फुट पर नोट किया, ट्री के पैरों पर नोट किया कि वहां पर एक क्रीपर उग चुका है। तो उसने इसके बारे में अदर बर्ड्स को बताया। उसने उनसे कहा कि क्या तुमने वो क्रीपर देखा? आओ हम इसको मिलकर डिस्ट्रॉय कर देते हैं। पर वहां पर जो बाकी जो गीज थे, उन्होंने कहा कि हम इसको डिस्ट्रॉय क्यों करें, ये तो बड़ा छोटा सा है, हमारा क्या बिगाड़ लेगा। तो उस वाइज गीज ने कहा कि आने वाले कुछ टाइम में ये बहुत ही बड़ा हो जाएगा, ये ग्रो कर जाएगा, और फिर ये बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा, इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि हम इसको काट नहीं पाएंगे, और फिर कोई भी इसकी हेल्प से इसके ऊपर आ सकता है और हमें मार सकता है। एक हंटर कैन कम अप, और एक कोई हंटर भी ऊपर आ सकता है और हमें भी ये मार सकता है। अब जैसे कई बार हमें मम्मी कुछ कहती है और हम टाल देते हैं, ऐसे ही यहां पर इन देखिए गीज ने क्या उत्तर दिया, वेल देयर इज नो हरी, वेल देयर इज नो हरी, वेल, अच्छा यहां इसमें कोई जल्दी नहीं है, देयर इज नो हरी, अभी कोई जल्दी नहीं है। दे रिप्लाइड, उन सब ने उत्तर दिया, द क्रीपर इज वेरी स्मॉल, ये जो क्रीपर है ये बहुत ही छोटा है। इट वुड बी अ पिटी टू डिस्ट्रॉय इट नाउ, ये तो बहुत ही छोटा सा काम है, पिटी मीन्स बहुत छोटा सा बात, बहुत ही छोटा सा काम। इट वुड बी अ पिटी टू डिस्ट्रॉय इट नाउ, ये तो बहुत ही छोटा सा काम है अगर हम इसको अभी खत्म कर दें। डिस्ट्रॉय द क्रीपर while it is still young, the old bird advice माने सलाह देना। डिस्ट्रॉय द क्रीपर, इस क्रीपर को अभी डिस्ट्रॉय कर दो, while it is still young, क्योंकि अभी बहुत छोटा है। द ओल्ड बर्ड एडवाइस, उस ओल्ड बर्ड ने एडवाइस दिया। नाउ इट इज टेंडर एंड यू कैन कट इट इजिली, अभी तो ये बहुत ही कमजोर है, टेंडर मीन्स वीक, एंड यू कैन कट इट इजिली, अब तुम इसको इजिली कट कर सकते हो।
लेटर इट विल बिकम हार्ड एंड यू विल नॉट बी एबल टू कट इट। और बाद में, लेटर मीन्स बाद में, इट विल बिकम हार्ड, ये और हार्ड हो जाएगा, एंड यू विल नॉट बी एबल टू कट इट, तब आप इसको काट नहीं पाओगे। मतलब अगर हम यहां से देखें तो इन्होंने कहा कि हमें कोई हर्री नहीं है, इन सब ने रिप्लाई किया क्रीपर बहुत छोटा है और अगर हम इसको काटते हैं तो बहुत ही छोटा सा काम है। तो लेकिन उस ओल्ड बर्ड ने कहा कि इसको अभी काट दो, ये भी बहुत छोटा है, यंग है, जरा सा है, अभी ये बहुत कमजोर है, आप इसको इजीली काट सकते हैं, बाद में ये बहुत ही हार्ड हो जाएगा और आप इसको, यू विल नॉट बी एबल टू कट इट, तब आप इसको नहीं काट पाओगे, यू विल नॉट बी एबल, तब आप इसको नहीं काट पाओगे। वी विल सी, वी एपोस्ट्रोफी एल, वी विल सी, हम देख लेंगे, वी विल सी, हम देख लेंगे। आंसर्ड द बर्ड्स, उन सभी बर्ड्स ने उत्तर दिया। बट दे डिड नॉट डिस्ट्रॉय द क्रीपर, लेकिन उन्होंने उस क्रीपर को डिस्ट्रॉय नहीं किया। दे फॉरगेट, दे फॉरगॉट द वाइस ओल्ड बर्ड्स एडवाइस, वो उस बुद्धिमान ओल्ड बर्ड की एडवाइस को भूल गए। एज द क्रीपर ग्रू, जैसे जैसे वो क्रीपर बड़ा हुआ, इट बिगेन वाइंडिंग इट्स वे अप द ट्री, और इस क्रीपर ने अपनी जो, आपने आपको गोल गोल घुमाकर ऊपर पहुंचाना शुरू कर दिया। आप देखें, ये देखिए बच्चों, वो क्रीपर पहले कितना छोटा था जो मैंने पीछे दिखाया था, अब ये देखिए कितना बड़ा होकर ये फिर से पेड़ के ऊपर वाइंड कर करके, वाइंड माने गोल गोल घूमकर ऊपर पहुंच चुका है क्रीपर। सिर्फ क्रीपर क्रीपर देखें भी आप। स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर इट बिकेम अंटिल इट वाज as strong as a thick rope, ये बहुत मजबूत हो गया और स्ट्रोंगर और स्ट्रोंगर, कितना मजबूत, अंटिल इट वाज, जब तक, अंटिल माने, अंटिल माने टिल, देन, टिल देन, THEN, टिल देन, टिल देन, अंटिल इट वाज, जब तक, इट वाज एज स्ट्रॉन्ग एज अ थिक रोप, एज स्ट्रॉन्ग एज माने जितना, एज स्ट्रॉन्ग एज माने जितना मजबूत, कितना मजबूत, एज अ थिक रोप, वो उतना मजबूत होता गया, मजबूत होता गया और इतना मजबूत हो गया जब तक वो एक स्ट्रॉन्ग रस्सी इतना नहीं बन गया। रोप मीन्स रस्सी। वन मॉर्निंग व्हेन द गीज हैड गोन आउट इन सर्च ऑफ फूड, अ हंटर केम टू द फॉरेस्ट, एक सुबह जब सारे गीज सर्च की फूड में बाहर गए हुए थे, एक हंटर फॉरेस्ट में आया। एक सुबह जब सारे के सारे गीज फूड की सर्च में बाहर गए थे, एक हंटर फॉरेस्ट में आया। So this is where the wild geese live, he said to himself. So this is where the wild geese live, he said to himself. तो ये वो जगह है, so this is where, ये वो जगह है जहां पर सारे वाइल्ड गीज रहते हैं, जंगल में रहने वाले वाइल्ड गीज सारे यहां रहते हैं। He said to himself, उसने खुद से कहा। बच्चों देखिए, माई के लिए माई सेल्फ, मैं अगर अपने आप से बात करूंगा तो माई सेल्फ, अगर वो खुद से बात कर रहा है तो ही है ना वो, तो हिमसेल्फ, अगर शी होता तो हर सेल्फ। ठीक है बच्चों, ही अगर खुद से बात कर रहा है तो हिमसेल्फ, और सॉरी ही है बच्चों, एच डी नहीं है, और अगर शी है तो हर सेल्फ, और अगर मैं हूं तो आई मीन्स मैं हूं तो माई सेल्फ। बिल्कुल सही बच्चों। चलिए, वेन दे केम बैक इन द इवनिंग आई शेल कैच देम, जब वो शाम को वापस आएंगे मैं उन्हें पकड़ लूंगा। मतलब अब क्या हो गया यहाँ पे द हंटर क्लाइंब अप द ट्री विद द हेल्प ऑफ द क्रीपर, और हंटर उस क्रीपर की सहायता से उस ट्री के ऊपर चढ़ गया। तो बच्चों इस पेज में हमने अब तक देखा कि उस जो ओल्ड गीज था उसने उनको कहा कि इसको हम काट देते हैं, लेकिन उन्होंने उसको मना कर दिया कि हम इसको नहीं काटेंगे। तो उसने कहा कि अभी काट दो, अभी ये यंग है, अभी कमजोर है, बाद में काटना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, तुम इसको बाद में नहीं काट पाओगे। तो उन्होंने क्या कहा, हम देख लेंगे, हम देख लेंगे। लेकिन उन्होंने उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया, और वो उस जो वाइस ओल्ड गीज था, इंटेलिजेंट जो ओल्ड गीज था, बूढ़ा था, उसकी बात को वो भूल गए। अब जो क्रीपर था वो बढ़ना शुरू हुआ, और वो बहुत बढ़ता बढ़ता वो बहुत ही स्ट्रांग हो गया, रस्सी जितना। तो वहां पर क्या हुआ, एक हंटर आया, उसने देखा अच्छा तो गीज सारे यहां पर रहते हैं। तो उसने कहा कि अब वो वहां पर चढ़ गया। कैसे चढ़ गया, अगर क्रीपर ना होता तो उसके लिए चढ़ना डिफिकल्ट था, लेकिन वहां पर तो क्रीपर था, उस क्रीपर की हेल्प से वो ऊपर चढ़ गया। अब आप देख सकते हैं इसने यहाँ पर नेट भी लगा दिया है, देखिए ये सारा इसने नेट यहाँ लगा दिया है ऊपर। आगे आएगा, ही गॉट टू द टॉप, वो अब ऊपर चला गया, टॉप पर चला गया, एंड स्प्रेड हिज नेट देयर, और उसने अपना नेट वहां पर लगा दिया। देन ही क्लाइम डाउन एंड वेंट अवे, तब वो नीचे आया और दूर चला गया। इन द इवनिंग द गीज रिटर्न होम, अब इवनिंग में जो गीज थे वो घर लौटे। दे डिड नॉट नोटिस द नेट,
उन्होंने उस नेट को नोटिस नहीं किया। दे डिड नॉट नोटिस द नेट, उन्होंने उस जाल को नोटिस नहीं किया। एज दे फ्लू इनटू द ट्री दे वर ट्रैप्ड, जैसे ही वो उस पेड़ पर बैठे, एज दे फ्लू इनटू द ट्री, जैसे ही वो पेड़ पर गए, दे वर ट्रैप्ड, वो उसमें फंस गए। दे स्ट्रगल्ड हार्ड टू गेट आउट, स्ट्रगल माने मेहनत करना, दे स्ट्रगल हार्ड, हार्ड माने बहुत ज्यादा, दे स्ट्रगल हार्ड, उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की, टू गेट आउट, बाहर निकलने के लिए, बट कुड नॉट, लेकिन निकल नहीं सके। हेल्प हेल्प क्राइड द गीज, मदद करो मदद करो, क्राइड द गीज, जो गीज थे वो रोने लगे। वी आर कॉट इन द हंटर्स नेट, हम हंटर के नेट में फंस चुके हैं। ओह व्हाट शैल वी डू, हम क्या करें। अब देखें बच्चे, अगर हम इनकी फोटो को देखें, ये सारे छोटे छोटे चिल्ला रहे, हेल्प हेल्प सारे चिल्लाने लगे, वी आर कॉट इन द हंटर्स नेट, सारे देखिए सारे फंस चुके हैं यहाँ पर, ये हेल्प हेल्प चिल्ला रहे हैं। अब हम क्या करें। डोंट मेक अ फस नाउ सेड द वाइस ओल्ड बर्ड, अब आप ज्यादा ड्रामे मत करो। फर्स्ट मीन्स एक्सट्रीम एक्सक्यूजेस, फर्स्ट मीन्स एक्सट्रीम एक्सक्यूजेस। डोंट मेक अ फस नाउ सेड द वाइस ओल्ड बर्ड, अब नखरे मत करो, सेड द वाइस ओल्ड बर्ड, उस बुद्धिमान बूढ़े बर्ड ने कहा। बच्चों उसने ऐसा क्यों कहा कि डोंट मेक अ फस नाउ, अब ड्रामे मत करो, अब नखरे मत करो, क्यों, अब देखते हैं उसने ऐसा क्यों कहा। लॉन्ग एगो आई टोल्ड यू टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर बट यू डिड नॉट, बहुत पहले, लॉन्ग एगो मींस बहुत पहले, आई टोल्ड यू टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर, मैंने तुमसे क्रीपर को डिस्ट्रॉय करने के लिए कहा था, बट यू डिड नॉट, लेकिन तुमने नहीं किया। नाउ सी, अब देखो, व्हाट हैज हैपेंड, अब क्या हो गया है। टुमारो मॉर्निंग द हंटर विल कम बैक एंड किल अस ऑल, कल सुबह वो हंटर वापस आएगा एंड किल अस ऑल, और हम सबको मार देगा। अब उस बूढ़े ने क्या कहा, डोंट मेक फस नाउ, अब नखरे मत करो। उस बूढ़े ने कहा, बहुत पहले मैंने तुम्हें कहा था कि इसको काट दो, लेकिन तुमने नहीं किया, अब देखो क्या हो गया, कल वो सुबह हंटर आएगा और वापस आएगा और हम सबको मार देगा। वी वर फुलिश वेप्ट द बर्ड, हम मूर्ख थे, बर्ड्स रोने लगे, क्या करने लगे, वेप्ट द बर्ड्स, बर्ड्स रोने लगे। वी आर वेरी सॉरी वी डिड नॉट लिसन टू यू प्लीज टेल अस व्हाट टू डू, हमें माफ कर दो, वी आर वेरी सॉरी, हमें माफ कर दो, वी डिड नॉट लिसन टू यू, हमने आपकी बात नहीं मानी, प्लीज टेल अस व्हाट टू डू, कृपया हमें बताओ, प्लीज टेल अस व्हाट टू डू, अब हम क्या करें। देन लिसन केयरफुली रिप्लाइड द वाइस बर्ड, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, रिप्लाइड द वाइस बर्ड, उस बुद्धिमान बर्ड ने कहा। व्हेन द हंटर कम्स यू मस्ट ऑल प्रिटेंड टू बी डेड, जब वो हंटर आपके पास आए तो ऐसे प्रिटेंड करना, प्रिटेंड माने दिखाना, ऐसे शो करना, प्रिटेंड माने शो करना, टू बी डेड जैसे तुम मर गए हो। व्हेन द हंटर कम्स यू मस्ट ऑल प्रिटेंड टू बी डेड, जब वो हंटर आपके पास आए तो ऐसे शो करना जैसे आप लोग मर गए हो। जस्ट लाई स्टिल, बिल्कुल प्लेन लेटे रहना बिना हिले, जस्ट लाई स्टिल, लाई माने लेटना, जस्ट लाई स्टिल बिल्कुल प्लेन लेटे रहना। द हंटर विल नॉट वॉन्ट डेड बर्ड्स, अब हंटर को डेड बर्ड्स नहीं चाहिएगी। द हंटर विल नॉट वॉन्ट डेड बर्ड, हंटर डेड जो नहीं, हंटर नहीं चाहेगा डेड बर्ड्स को, हंटर को डेड बर्ड्स नहीं चाहिएगी। ही विल थ्रो अस टू द ग्राउंड, वो हम सबको ग्राउंड में फेंक देगा, हम तो पेड़ के ऊपर नेट में फंसे हुए हैं, जब वो देखेगा हम सब मरे हुए हैं तो हम सबको नीचे फेंक देगा वो। इट विल देन बी इजी फॉर हिम टू क्लाइम डाउन, और उसके लिए क्योंकि नीचे उतरना आसान हो जाएगा। कलेक्ट द डेड बर्ड्स एंड टेक देम होम, और उनको घर ले जाना। मतलब बच्चों हुआ क्या, अब ये सारे के सारे जो स्टेज को हम रिवाइज कर लेते हैं, हुआ क्या, ये सारे के सारे जो बर्ड्स थे, इन्होंने पेड़ पर, हंटर ने पेड़ पर नेट लगा दिया, तो जैसे ही अपने घर पर आए तो ये उस नेट में फंस गए। देन दे स्टार्ट हेल्प हेल्प, दे स्टार्ट क्राइंग हेल्प हेल्प, द ओल्ड बर्ड सेड डोंट मेक अ फस नाउ, अब शोर मत करो, क्योंकि बहुत पहले मैंने तुम्हें क्रीपर काटने के लिए कहा था लेकिन आपने क्रीपर नहीं काटा, अब वो हंटर वापस आएगा और हमें मार देगा। तो अब ये छोटे बच्चे, ये जो छोटे बर्ड्स थे कहने लगे हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई, हम मूर्ख थे, हमें अब बताओ क्या करना है। तो उसने कहा कि जब हंटर आए तो तुम मरने की एक्टिंग करना। अब वो हंटर क्या करेगा सोचे, अब हंटर को तो मरे हुए चाहिए नहीं, हंटर को मरे हुए बर्ड्स का क्या करना है, तो वो क्या करेगा, वो हम सबको फेंक देगा जमीन पर। तो आप बिल्कुल प्लेन लेटे रहना, ऐसे रहना जैसे आप मर गए हो।
और फिर क्योंकि अगर वो ऊपर से पूरा नेट उतारेगा उसके लिए, तो अगर नेट में सारे जानवर होंगे, बर्ड्स होंगी, उतारना उसके लिए डिफिकल्ट होगा, तो हम सबको नीचे फेंक देगा। अब इससे उसके लिए उतरना इजी हो जाएगा, और फिर वो नीचे उतर के हम सबको कलेक्ट करेगा और तब अपने घर लेकर जाएगा। ऊपर से हमें नीचे फेंक देगा पहले वो। अब देखते हैं, ये हंटर चढ़ चुका है पेड़ पे। When the last of us has been thrown down, we must quickly get up and fly away. और जब सबसे लास्ट वाला जमीन पे नीचे फेंक देगा, when the last of us has been thrown down, जब सबसे लास्ट वाला वो नीचे फेंक देगा, we must quickly get up and fly away, तब हम एकदम उठेंगे और उड़ जाएंगे। In the morning, the hunter came to the tree and climbed up. अब मॉर्निंग में हंटर आया और पेड़ के ऊपर चढ़ गया। ये देखिए हंटर ऊपर चढ़ चुका है बच्चों, ये चढ़ गया हंटर ऊपर। He looked at the geese in the net. उसने सारे के सारे geese नेट के अंदर देखे। He looked at the geese in the net. They are all dead. ये सब के सब मर चुके। They are all dead. ये सब के सब क्या हो गए हैं? मर चुके। He muttered to himself. Muttered means speak in a low voice. Speak in a low voice. मन मन में बुदबुदाना, जैसे हम कई बार स्कूल में करते हैं ना, तो मटर मतलब क्या होता है? मन मन में कुछ बोलना, muttered. He threw them out of the net one by one. उसने उन सबको नेट से बाहर फेंक दिया एक एक करके, मतलब उसने सबको नीचे उतार उतार के फेंकना शुरू कर दिया। द बर्ड्स ले स्टिल अंटिल द लास्ट वन हैड बीन थ्रो डाउन। वो बर्ड्स नीचे लेटी रही जब तक कि सबसे लास्ट वाली को नीचे नहीं फेंक दिया गया। अंटिल द लास्ट वन हैड बीन थ्रोन डाउन, जब तक कि सबसे लास्ट वाली को नीचे ना फेंक दिया गया। देन ऑल एट वंस, तभी ऑल एट वंस एक साथ, ऑल माने सभी, एट वंस एक साथ, दे गोट अप वो खड़ी हुई, फ्लैप्ड देयर विंग्स अपने पंख खोले, फ्लैप्ड देयर विंग्स पंख खोलना, एंड फ्लू अवे और उड़ गई। ये देखिए बच्चों सारी उड़ गई, ये देखिए सारी उड़ गई एक साथ। द हंटर वाज टेकन बाय सरप्राइज, हंटर सरप्राइज रह गया। फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री ही वॉच्ड ऑल द गीज फ्लाई अवे। अब वो ट्री के ऊपर बैठ के सबको उड़ता हुआ देखता रहा। शिव कुमार, स्टोरी किसने लिखी है? शिव कुमार। अडॉप्टेड फ्रॉम स्टोरीज फ्रॉम पंचतंत्र। ये बच्चों पंचतंत्र की कहानियां हैं, काफी सारी पंचतंत्र कहानियां हैं, वहां से ली गई है। अ वाइस ओल्ड बर्ड, उस कहानी का नाम क्या है? बुद्धिमान बूढ़ी बर्ड। तो बच्चों ये कहानी एक बार आपके लिए, आप मेरे साथ अपने मन में सोचेंगे और मेरे साथ साथ इसको रिपीट करेंगे। क्या था इस कहानी में? एक बार एक फॉरेस्ट में, काफी लीफी फॉरेस्ट था, वहां पर एक ट्री है और उस ट्री के ऊपर गीज रहती हैं, और उनमें एक वाइस गीज है। और उस गीज ने नोट किया कि उस ट्री के नीचे एक क्रीपर है, बहुत छोटा सा क्रीपर है। उसने उन बर्ड्स से कहा कि हमें इस क्रीपर को काट देना चाहिए, पर उन बर्ड्स को एक टालने की आदत थी। तो उन्होंने क्या कहा कि अभी क्या जरूरत है, ये तो बहुत छोटा है, इट्स टू स्मॉल। तो उस बर्ड ने कहा कि इसको हम अभी काट देते हैं, क्योंकि बाद में हमारे लिए काटना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और कोई भी इसके ऊपर चढ़ के हमें मार सकता है, हंटर आ सकता है, मार सकता है। पर उन्होंने कहा नहीं, वी विल सी, वी विल सी, हम देख लेंगे, देख लेंगे। अब वन डे हंटर के एक बार एक दिन एक हंटर आया, और उसने क्या किया, वो पेड़ के ऊपर चढ़ गया और उसने वहां पर नेट बिछा दिया। तो जैसे ही सारे गीज आए वो उसके अंदर कैप्चर हो गए। तो अब वो सारे गीज रोने लगे, हेल्प हेल्प। तो बूढ़े गीज ने कहा डोंट मेक अ फस नाउ, अब नखरे मत करो, क्योंकि तुमने तो मेरी बात सुनी नहीं जब मैंने कहा था इसको काट दो। उन्होंने कहा कि हमें माफ कर दो, अब हम जो तुम कहोगे वही करेंगे। तो बूढ़े गीज ने कहा कि जब हंटर आएगा तो ऐसे एक्टिंग करना तुम मर गए, तो वो तुम्हें मरा हुआ समझ के नीचे फेंक देगा, और तब तुम क्या करना, जब हम सारे नीचे गिर जाए, लास्ट वन भी नीचे गिर जाए, तो हम सारे एक साथ उड़कर भाग जाएंगे। तो अगले दिन ऐसे ही हुआ, हंटर अगले सुबह आया और पेड़ के ऊपर चढ़ गया। उसने वन बाय वन सबको नीचे फेंकना शुरू किया। जब सबको मरा हुआ देखा तो उसने सबको नीचे फेंकना शुरू कर दिया, और जैसे ही उसने लास्ट वाला फेंका तो सारे एक साथ उड़ गए। और अब हंटर तो पेड़ के ऊपर बैठा है, अब वो सिर्फ वहां पर बैठ के उनको सिर्फ देखता रहा और सरप्राइज हो गया। तो बच्चों हम इसके न्यू वर्ड्स देखेंगे। गीज क्या है? प्लूरल फॉर गूज, लार्ज वेब फुटेड बर्ड। ये बर्ड का नाम है बच्चों, लार्ज वेब फुटेड बर्ड, जिनकी हमने भी फोटो देखी है। आपको गेज का सिर्फ उस बर्ड की शक्ल आपको अच्छे से याद करनी है। क्रीपर, क्रीपर मैंने अभी दिखाया था, क्या होता है? प्लांट दैट नीड्स सपोर्ट टू ग्रो, यूजुअली अलोंग अ वॉल और अ ट्री। क्रीपर वो प्लांट होता है जो किसी वॉल पर या किसी ट्री पर उगता है। मैंने आपको अभी बताया ना बच्चों, ये ट्री है, और इस ट्री के सपोर्ट में जो प्लांट उगेगा वो क्रीपर है। ये क्रीपर है, ये जो इस ट्री के सपोर्ट में उगता है। वाइंडिंग, वाइंडिंग गो इन सर्कुलर लाइक स्पाइरल कोर्स, दिस कोर्स सर्कुलर कोर्स, स्पाइरल कोर्स, स्पाइरल मींस लाइक अ स्नेक। मटर्ड,
स्पोकन इन लो टोन, मतलब मीन्स मन मन में बोलना, बहुत कम आवाज में बोलना। फ्लैप्ड, मूव विंग्स अप एंड डाउन, पंखों को ऊपर और नीचे करना। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। वेयर डिड द गीज लाइव? वेयर डिड द गीज लाइव? गीज कहां रहते थे बच्चों? ऑन अ ट्री। Why did the old bird, पहला क्वेश्चन क्या है? Where did the geese live? On a tree. The geese lived on a tree. Why did the old bird advise the other birds to destroy the creeper? उस ओल्ड बर्ड ने उनको ये क्यों एडवाइस किया कि हमें क्रीपर डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए? कौन बताएगा बच्चों? उसने क्यों एडवाइस किया? बिकॉज ही थॉट दैट hunter may use it to climb on the tree. उसने सोचा कि हंटर इसको यूज कर सकता है पेड़ के ऊपर चढ़ने के लिए। क्लियर? इसलिए उसने कहा कि इसको हमें डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। वाई डिड द ग्रीस क्राई हेल्प हेल्प? अब बच्चों बताएं कि वो ग्रीस क्यों चिल्लाने लगी हेल्प हेल्प? क्यों दे क्राइड? वो चिल्लाए बिकॉज दे वर कॉट इन हंटर्स। कहां कॉट हो गए? वो हंटर के जाल में। व्हाट डिड द हंटर? वो क्यों चिल्लाए हेल्प हेल्प? क्योंकि वो इसलिए चिल्लाए क्योंकि वो हंटर के जाल में फंस चुके थे। व्हाट डिड द हंटर डू व्हेन ही थॉट दैट द गीज वर डेड? हंटर ने क्या किया जब उसने देखा कि गीज मर चुके हैं? क्या किया उसने? उसने उनको पेड़ से नीचे फेंक दिया। ही थ्रू देम वन बाय वन फ्रॉम द ट्री ऑन द लैंड। उसने उन सबको कहां फेंक दिया? जमीन पर फेंक दिया। वाई डिड द गीज प्रिटेंड टू बी डेड? उन्होंने मरने की एक्टिंग क्यों की? बिकॉज ओल्ड बर्ड एडवाइज्ड देम टू डू सो। क्योंकि बूढ़े बर्ड ने उनको ऐसा करने से कहा था। डिस्क्राइब वन इंसिडेंट व्हेन यू गॉट इनटू ट्रबल बिकॉज यू डिड नॉट डू योर वर्क ऑन टाइम। एक ऐसा इंसिडेंट बताओ जब आप प्रॉब्लम में फंस गए हो, आपने कोई अपना काम टाइम पर नहीं किया। अच्छा, कोई ऐसा काम? ओके। आई डिड नॉट go to school one day. I did not go to school on time and my principal forced me to clean the garden of the school. एक दिन मैं स्कूल टाइम पर नहीं गया तो मेरे प्रिंसिपल ने क्या किया? मुझे फोर्स किया कि स्कूल का गार्डन साफ करो। आपके साथ भी हुआ होगा बच्चों ये। द ट्री वॉज द हाउस ऑफ ए फ्लॉक ऑफ पैरट्स। क्या उस ट्री पर पैरट रहते थे? ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। कौन रहता था वहां पे? बिल्कुल सही, गीज रहते थे। द वाइस ओल्ड बर्ड वांटेड द क्रीपर टू बी डिस्ट्रॉयड। क्या वो जो बूढ़ा बर्ड था वो चाहता था कि क्रीपर को हम डिस्ट्रॉय कर दें? बताइए बच्चों, ये फॉल्स है ट्रू है? बिल्कुल सही, ट्रू। वो चाहता था कि इसको हम डिस्ट्रॉय कर दें। द हंटर क्लाइम्ड द ट्री विद द हेल्प ऑफ द लैडर। हंटर ने ट्री पर चढ़ने के लिए लैडर लगाई। बिल्कुल गलत, वो तो क्रीपर से चढ़ गया। व्हेन कॉट इन द नेट द फुलिश बर्ड बिगन टू वेप। जब वो जाल में फंस गए तो जो फुलिश, जो मूर्ख बर्ड थी वो रोने लगी। बिल्कुल सही, सारे रोने लग गए थे वो तो, बेवकूफ वाले। द वाइस ओल्ड बर्ड हेल्प देम टू एस्केप। क्या बूढ़े ओल्ड बर्ड ने उनकी हेल्प की भागने में? एस्केप माने भागने में, ट्रू। बच्चों अगला जो हमारा पेज है, अभी हमने 33 पे किया, आज हम यही खत्म करेंगे और नेक्स्ट हम इसका पार्ट 2 नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अब आपको ये चैप्टर एक बार खुद से पढ़ना है। आपकी ये स्टोरी अभी सुन के ही काफी बार अच्छे से याद हो गई होगी। आपको ये चैप्टर फिर से पढ़ना है, ये स्टोरी फिर से सुननी है, एक बार खुद से रीडिंग लगानी है बच्चों। क्योंकि आप खुद से रीडिंग लगाएंगे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। जो भी आपको डाउट होता है, जो भी दिक्कत आएगी, आप मुझसे कमेंट में पूछ लेना। थैंक यू बच्चों।